चिराग भैया हम यही करेंगे। को बाहर किया अनामिका बोलती थी कि पासमान में देखो मम्मी कोई नहीं है इस बार मैं बन के ही दिखाऊंगी, इसलिए मम्मी पापा मैं गरीबी दूर करेंगी, इसलिए उसका जान चला गया, वो शहीद हो गई है। जो बच्ची आने वाले दिनों में IAS ऑफिसर बनना चाहती, जो खुद बिहार को आगे बढ़ाने की सोच रखती, आज वो खुद बिहार में फैली अराजकता, बिहार में फैले अपराध की वजह से आज वो बच्चे मारी गई। इसकी जिम्मेदार बिहार सरकार है। दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, फांसी की सजा ऐसे दोषियों को दी जानी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीते 11 दिसंबर को राजधानी पटना के मसौढ़ी में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। एक लड़की जो कि IAS बनने का सपना लेकर घर से बाहर कोचिंग जाने के लिए निकलती है, लेकिन बीच सड़क पर एक सिरफिरा उसके सर में गोली मार देता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये मामला उस दौरान संसद में भी उछला था, जब पाटलिपुत्र के लोकसभा सांसद रामकृपाल यादव ने लोकसभा के अंदर इस मामले को उठाया था और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है उससे हर किसी को रूबरू कराया था। लेकिन आज लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जब पटना पहुंचे तो तुरंत पीड़ित परिवार वालों से मिलने मसौढ़ी पहुंच गए। लेकिन वहां पर जब चिराग पासवान को पूरे परिवार ने देखा तो सब कोई उनको पकड़ के रोते बिलखते दिखाई दिया। माहौल कैसा था, कितना गमगीन था, वो आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। किस प्रकार से पूरा परिवार जो है वो चिराग पासवान को पकड़ के रोता दिखाई दिया, बिलखता दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या कुछ उस परिवार के साथ बीत रही है। अनामिका पासवान जो कि IAS बनने का सपना रखी थी, जो कोचिंग क्लास जा रही थी, उसके साथ ये बड़ी घटना हुई, उसकी मौत हो गई। लेकिन अब जो पूरा परिवार है वो चिराग पासवान से वादा ले रहा है। जो लड़की की मां है वो कह रही है कि चिराग भैया वो आपकी भांजी थी, अब आपको उसका बदला तो लेना पड़ेगा। 4 अपराधी जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उनका एनकाउंटर करवाइए या फिर उनको सबके सामने फांसी पर चढ़वाइए, ये वादा करिए। देखिए पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब चिराग पासवान वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद किस प्रकार से पूरा परिवार उनको पकड़ के रोता बिलखता दिखाई दिया। चिराग पासवान ने पूरे परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही साथ उन्होंने किस प्रकार से परिवार से मुलाकात के बाद ये पूरी जो घटना हुई इसको लेकर बिहार सरकार पर क्या कुछ कहा वो भी आप देखिए और सुनिए। चिराग भैया हम यही करेंगे। को बाहर किया अब आपसे पूरा मैं मसौढ़ी को पहले सबक सिखाएंगे। उसका 2 महीना था भैया और अनामिका को कुछ कमेंट किया, कुछ बोलता था उसका दोस्त कोई गिरफ्तारी कुछ हुआ है? चारों को। और मेरी बेटी को IAS बनना है। अनामिका बोलती थी कि पासमान में देखो मम्मी कोई नहीं है इस बार मैं बन के ही दिखाऊंगी, इसलिए मम्मी पापा मैं गरीबी दूर करेंगी, इसलिए उसका जान चला गया, वो शहीद हो गई है। अनामिका कहीं भी IAS देखो चिराग भी आए मामा तुम्हारा बेटा, शांति मिलेगा।
दरिंदा को जल्द से जल्द लड़ाइए, जल्द से जल्द। और रामन जल गया, चारों की गिरफ्तारी हो गई है। नाम जल्द से जल्द इनकाउंटर कीजिए भैया, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। 15 दिन 10 दिन लगे उसको, एकदम पूरा हमको बेटी को छूट के मारा, मगर उसको सब जनता के सामने फांसी दीजिए। और मेरी बेटी को IAS का सपना पूरा कीजिए। बढ़िया से करो। नहीं, आप वादा कीजिए, वादा आपको करना होगा। 10 दिन 1 महीना के अंदर इनकाउंटर उसको कर दीजिए। उसके बाद मेरी बेटी को, मेरे परिवार को दीजिए और उसको IAS बनाना नाम खाकर दिया। पढ़ना चाहिए कि हम हैं बेटा, पढ़ोगे, हम लोग हैं, पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। परशुराम जी, अपने से देखिएगा, पढ़ाई लिखाई में इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। तरीके से उसकी हत्या की गई। बिहार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और बार बार हम लोग इस विषय को उठाते हैं। खास तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति परिवार से आने, दलित वर्ग से आने वाले लोगों को टारगेट किया गया। परिणाम है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद की सोच दलित विरोधी हो, वहाँ पर दलितों के साथ, दलितों की बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाओं को इतना आम कर दिया गया। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, पर दुख की बात यह है कि उस घटना के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आज अगर आपने दोषियों को गिरफ्तार किया तो जल्द से जल्द क्यों नहीं उनको सजा दी जाती? क्यों नहीं एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जाता जो दिखाए आने वाली पीढ़ियों को इतनी सजा उन आरोपियों को मिले ताकि आने वाला समय में कोई भी और ऐसी घटना को अंजाम देने की सोच भी ना हो। आज परिवार से मुलाकात, जो बच्ची आने वाले दिनों में IAS ऑफिसर बनना चाहती, जो खुद बिहार को आगे बढ़ाने की सोच रखती है, आज वो खुद बिहार में फैली अराजकता, बिहार में फैले अपराध की वजह से आज वो बच्चे मारी गई। इसकी जिम्मेदार बिहार सरकार। अगर बिहार सरकार मुस्तैद होती, स्थानीय प्रशासन अगर मुस्तैद होता, तो संभवतः आज वो बच्ची हम लोग के बीच जीवित होती। पर कहीं ना कहीं ये उदासीन रवैया उस बच्ची की जान ली। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग मांग करते हैं कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, फांसी की सजा ऐसे दोषियों को दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई। तो अभी आपने देखा किस प्रकार से चिराग पासवान जो हैं जब उस पीड़ित परिवार के पास पहुंचे थे मसौढ़ी में, उसके बाद पूरा परिवार जो है चिराग पासवान का नाम लेकर रोते बिलखते दिखाई दे रहा था। चिराग पासवान भी ढाढ़स बंधाते नजर आ रहे थे। परिवार उनसे वादा लेने की कोशिश कर रहा था। चिराग पासवान ने भी पूरा सहयोग करने की बात कही। साथ ही साथ बाद में बिहार सरकार पर भी जमकर हमला बोला और बताया कि बिहार में किस प्रकार का अभी जो राज है अपराधियों का वो सड़ चढ़कर बोल रहा है। आपको बता दें कि 4 अपराधियों की शिनाख्त इस मामले में हुई थी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार जो है वो अब भी दर्द में है और इन अपराधियों की गिरफ्तारी से नहीं मानने वाला। परिवार ने क्या कुछ कहा, मां ने क्या कुछ कहा, वो आपने सुना और देखा। तमाम जो परिवार है साफ तौर पर कहना है कि अब उनकी बेटी नहीं रही, IAS बनना चाहती थी, सपना टूट गया है। लेकिन इन चारों का या तो एनकाउंटर हो या फिर इनको फांसी पर जल्द से जल्द चढ़ाया जाए। आप इस पूरे वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।